हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको एलटी में पढ़ाएंगे महिला सशक्तिकरण, जो कि 1 से 2 नंबर पूछा जाता है एलटी के पेपर में। और ये सिर्फ एलटी और जीआईसी में ही पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में महिला सशक्तिकरण से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि महिला सशक्तिकरण में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया था। अब इसमें देखिए, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो ये 2006 में घोषित किया गया था। किस वर्ष में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा और आपका आंसर होगा 2006। निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, तो महिला सशक्तिकरण समझो है। अगर कोई महिला अपने लिए अपना निर्णय ले सके, अपने लिए अपने कदम उठा सके, अपने लिए डिसीजन ले सके, तो उसको महिला सशक्तिकरण कहते हैं। किसी दूसरे के निर्णय से संतुष्ट हो जाना, उसको महिला सशक्तिकरण नहीं कहते हैं। तो सबसे पहले निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए, सक्षम बनाना चाहिए। इसमें 5 दिए गए हैं जो सरकार की तरफ से राइट्स हैं। तो एक आर्थिक होना चाहिए, शैक्षिक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए और सामाजिक होना चाहिए। ये 5 राइट्स दिए गए हैं। अब सामाजिक कुरीतियाँ क्या हैं जिससे महिला पीड़ित है। तो दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, यौन हिंसा, असमानता, बलात्कार, अशिक्षा और घरेलू हिंसा। जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एग्जैक्ट पेपर में पूछा गया है। और ये देखिए, ये सभी महिलाओं को पीछे की ओर ढकेल रही है। मतलब ये सारी जो कुरीतियाँ हैं वो महिलाओं को आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। तो महिलाओं को दे शिक्षा का उजियारा, पढ़ लिख कर करे रोशन वो जग सारा। ये एक्चुअली सरकार की तरफ से है। अब इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला परिभाषा और महिला सशक्तिकरण का अर्थ। तो महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना चाहिए, उन्हें आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी रूप से सक्षम बनाना चाहिए, महिलाओं को पारंपरिक बाधाओं से मुक्त कर समान अवसर दिलाना चाहिए। प्रमुख अधिनियम क्या होता है, तो ये अब हम आपको प्रमुख अधिनियम दिखाएंगे जो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में घोषित किया गया था। दहेज लेन देन की अपराध घोषित कर। दूसरा नियम दिया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ये लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम पर अपराध माना जाएगा। ये सरकार द्वारा नियम चलाया गया था। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, ये अधिनियम 1994 में चलाया गया था। उसमें भ्रूण लिंग निर्धारण पर रोक था। जैसे कि ये होता था ना कि 3 महीने पे जाके जांच करा लेते थे कि लड़का है कि लड़की, और लड़कियों की हत्या कर देती थी। तो इस पे कानून बनाया गया। अब अगर कोई आदमी जांच करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको सजा होगी और करीब 40,000 का जुर्माना पड़ेगा। चौथा है गृह हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा सुरक्षा, ऐसे होता नहीं कि तुम लड़की हो, तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, तुम यहाँ ना जाओ, तुम वहाँ ना जाओ, तो ये होता है टॉर्चर करना। तो इससे भी कानून बनाया गया है, गृह हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं को हिंसा सुरक्षा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 संशोधन 2017 में हुआ। 26 माह तक प्रसूति अवकाश, जो महिलाएं गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं उनको अगर बच्चा होने वाला होगा तो सरकार की तरफ से उनको 26 माह का अवकाश दिया जाता है। समान वेतन अधिनियम 1976, समान कार्य हित समान वेतन, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, अगर किसी ने कार्य समान किया तो उसको वेतन भी सामान्य मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ये पुत्री को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देना। जैसे कि पिता, अब अगर कोई लिंग निर्धारण, मतलब उस पिता से जो बच्चा पैदा हुआ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उसको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित, महिला कर्मचारियों की सुरक्षा व सुविधाएं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1940, महिला अधिकारों की रक्षा हेतु। अब आप इसे देखकर राइट भी कर सकते हैं, ये देखिए। बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एलटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा जो चलाए गए नियम हैं वो, मतलब जिससे महिलाओं को सुरक्षा या व्यवस्था मिल सकती है,
तो सबसे पहले देखिए महिला सशक्तिकरण हेतु प्रमुख योजनाएं जो हैं, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था। महिला सशक्तिकरण केंद्र योजना 2017 में आया था। वन स्टॉक सेंटर 2015 आया था। उज्ज्वला योजना मानव तस्करी रोकथाम के लिए आया था। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में बेटियों के लिए बचत योजना आया था। महिला ईट हॉट 2016 महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना था। स्टेप योजना कौशल और रोजगार प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सहायता देना। अब हम पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण में बाधाएं। तो जो महिला अब ये आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए महिला सशक्तिकरण में बाधाएं जो है वो पितृसत्तात्मक समाज और लैंगिक भेदभाव से है। इसमें ऐसा होता है ना कि लड़कियों को हर जगह पे दबाया जाता है। अशिक्षा और रूढ़िवादिता, घरेलू हिंसा और यौन अपराध, बाल विवाह, दहेज प्रथा, आर्थिक निर्धनता। महिला सशक्तिकरण में उपलब्धियां जो हैं वो पंचायती राज में 33% आरक्षण से लाखों महिलाएं प्रतिनिधि, शिक्षा का अधिकार, IT 2009 में लड़कियों की सहायता दर में वृद्धि, स्टीम क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिलाओं में उद्यमिता, सरकारी योजनाओं का योगदान। और ये देखिए महिला आंदोलन और पहल। तो महिला आंदोलन और जो पहल है, तो ये चिपको आंदोलन 1973 हुआ था पर्यावरण संरक्षण के लिए। महिला आरक्षण आंदोलन, संसद में विधानसभाओं में 33% का आरक्षण। सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG आंदोलन ग्रामीण महिलाओं में 33% आरक्षण हेतु। भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण से जुड़े विशेष अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 कानून के सक्षम समानता। अनुच्छेद 15 वन धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 39A समान जीवन प्राप्त का अधिकार। तो ये रहा आपका महिला सशक्तिकरण का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। और ये मान के चले कि ये आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस महिला सशक्तिकरण से आपको 4 से 5 क्वेश्चन LT ग्रेड में देखने को मिलेंगे।